दोस्तों, बाइबल की किताबों में लिखी इतिहास के शुरुआत से ही हमें देखने को मिलता है कि जैसे जैसे संसार में लोग बढ़ते गए, पाप भी बढ़ता गया और इन लोगों के ऊपर कई राजाओं ने भी शासन किया, जिनमें से कुछ अच्छे राजा भी थे जो परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते थे। लेकिन कई ऐसे भी राजा हुए जिन्होंने अपने शासन काल में बहुत ही बुराइयां की और परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन भी किया। तो आइए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही 3 राजाओं के बारे में जो बाइबल के इतिहास में सबसे क्रूर और दुष्ट राजाओं में से हैं। पहला नाम है हजाएल, सीरिया का राजा। दोस्तों, हजाएल के बारे में हम दूसरा राजा की किताब में देखते हैं। एक घटना का वर्णन किया गया है जहां पर हम हजाएल के दुष्टता के बारे में जान पाते हैं। एक बार एलिसा दमिश्क गया था। उस समय सीरिया का राजा बेन हदद बीमार पड़ा हुआ था और जब उसे पता लगा कि एलिसा दमिश्क आए हुए हैं तो उसने हजाएल से यह कहकर भेजा कि एलिसा के पास भेंट लेकर जा और उससे यह पूछना कि क्या मैं इस रोग से मुक्त हो पाऊंगा। इसके बाद हजाएल ने सभी प्रकार के अच्छी वस्तुओं को लेकर एलिसा से मिलने को गया और एलिसा से मिलकर सारी बातें बताई। एलिसा ने कहा कि उसका रोग ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु हो जाएगी और इसका कारण उसने हजाएल को बताया। लिखा है दूसरा राजा 8 उसका 12 और 13 में। तब हजाएल ने पूछा, मेरा प्रभु क्यों रोता है? उसने उत्तर दिया, इसीलिए कि मुझे मालूम है कि तू इस्राएलियों पर क्या क्या उपद्रव करेगा। उसके गढ़ वाले नगरों को तू फूंक देगा, उनके जवानों को तू तलवार से घात करेगा, उनके बाल बच्चों को तू पटक देगा और उनकी गर्भवती स्त्रियों को तू चीर डालेगा। हजाएल ने कहा, तेरा दास जो कुत्ते से रिखा है वह क्या है कि ऐसा बड़ा काम करे? एलिसा ने कहा, यहोवा ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि तू आराम का राजा हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हजाएल ने इस बात से इनकार कर दिया कि वह अपने राजा का हत्यारा होगा, लेकिन बाद में फिर उसी ने अपने राजा को मार दिया, जो आगे हम देख सकते हैं। लिखा है, तब वह एलिसा से विदा होकर अपने स्वामी के पास गया और उसने उससे पूछा, एलिसा ने तुझसे क्या कहा? उसने उत्तर दिया, उसने मुझसे कहा कि बेनहदद निसंदेह बचेगा। दूसरे दिन उसने रजाई को लेकर जल से भिगो दिया और उसको उसके मुंह पर ऐसा उड़ा दिया कि वह मर गया। तब हजाएल उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हजाएल अपने राजा को ही इतनी कठोरता से मार दिया और उसका राज्य को ले लिया। इसके बाद इसने और भी कई राज्यों को अपने कब्जे में किया था, जो हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। इसने परमेश्वर के विरुद्ध भी बहुत से ऐसे काम किए जो बाकी राजाओं ने नहीं किया था। इस दुष्ट राजा को परमेश्वर ने इस्राएलियों को सबक सिखाने के लिए भी इस्तेमाल किया था, जो हम पढ़ सकते हैं दूसरा राजा 13 का 3 में। इसलिए यहोवा का क्रोध इस्राएलियों के विरुद्ध भड़क उठा और उसने उनको आराम के राजा हजाएल और उसके पुत्र बेनहदद के अधीन कर दिया। बाद में हम देखते हैं कि फिर इस्राएलियों ने पश्चाताप किया, तब परमेश्वर ने इस्राएलियों को हजाएल के अधीन से छुड़ा दिया। दूसरा नाम आता है अहाब, इस्राएल का राजा। दोस्तों, अहाब राजा ओमरी का पुत्र था और इसने इस्राएल पर 22 साल तक राज्य किया था। इन वर्षों में इसने परमेश्वर की दृष्टि में उन सबसे जो इसके पहले राजा हुए थे सबसे अधिक बुराई की थी। परमेश्वर ने पहले से ही इस्राएलियों को मना किया था कि कभी भी अन्य जाति से विवाह नहीं करना, लेकिन अहाब ने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करके सीदोनियों के राजा एतबाल की पुत्री इजबेल से विवाह कर लिया, जो बाल देवता की पूजा करती थी। और जब वह इस्राएल में आई तब अहाब राजा ने इस्राएल के सामरिया में बाल देवता के लिए एक भवन निर्माण किया, जिससे परमेश्वर का क्रोध और भड़क उठा। जिसके बाद कई समय तक इस्राएल में अकाल पड़ा रहा, जब तक कि परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार तिस्बी एलिया ने बारिश होने के लिए न कह दिया। एक बार अहाब नबोत नाम एक इजरायली के ताक की बारी को, जो उसके भवन के बगल में थी, खरीदने के लिए गया, जिसके बदले में नबोत को वह अपनी एक वाटिका या नगद मूल्य देने को तैयार था। लेकिन नबोत ने अपनी दाख की बारी को बेचने से मना कर दिया, जिसके कारण राजा बहुत क्रोधित हुआ और उदास होकर घर चला आया। जब उसकी पत्नी इजबेल ने उसे उदास देखा तो उससे उसका कारण पूछा और अहाब ने सारी बातें बता दी।
जिसके बाद इजेबेल ने उससे उठकर भोजन करने को कहा और नबोत की दाख की बारी को अहाब को दिलाने का वायदा किया, क्योंकि उसने एक षड्यंत्र बनाई थी और अहाब के नाम से एक पत्र लिखी और उस पर मोहर लगा के पुरनियों के पास भेज दी। पहला राजा 21 उसका 9 और 10 में हम देखते हैं, उस चिट्ठी में उसने यह लिखा, उपवास का प्रचार करो और नबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। तब 2 नीच जनों को उसके सामने बैठाना जो साक्षी देकर उससे कहे, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उसको पथराव करना कि वह मर जाए। इस आदेश के बाद लोगों ने ऐसा ही किया और नबोत को पथराव करके मार डाला और उसके दाख की बारी को अहाब ने अपने कब्जे में कर लिया। इस दुष्टता के कारण परमेश्वर का क्रोध और भी भड़क उठा, जिसके बाद परमेश्वर ने एलिया के द्वारा अहाब को यह संदेश भेजा। लिखा है पहला राजा 21 उसका 21 और 22 में, मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा और तेरे घर के एक एक लड़के को और क्या बंधुए क्या स्वाधीन इस्राएल में हर एक रहने वाले को भी नाश कर डालूंगा। और मैं तेरा घराना नबोत के पुत्र यारोबाम और अहिया के पुत्र बासा का सा कर दूंगा, इसीलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है और इस्राएल से पाप करवाया है। इस संदेश के बाद अहाब ने उपवास किया और पश्चाताप किया, जिसके बाद परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया। तीसरा नाम हम देखते हैं हेरोदेस, यहूदिया का राजा। दोस्तों, बाइबल के नए नियम की किताब में हम हेरोदेस के बारे में देखते हैं। जब यीशु मसीह का जन्म बेतलहम में हुआ, तब पूर्व दिशा से ज्योतिषी लोग यरूशलेम पहुंचकर पूछने लगे कि यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ हुआ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका एक तारा देखा है और उसको दंडवत करने आए हैं। यह बात जब हेरोदेस को पता चला, तब वह और पूरा यरूशलेम घबरा गया। जिसके बाद उसने सभी शास्त्रियों को बुलवाया और पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। तब शास्त्रियों ने जवाब दिया कि नबी के भविष्यवाणी के अनुसार यहूदिया के बेतलहम में ही होना चाहिए। बाद में फिर हेरोदेस ने ज्योतिषियों को बुलवाया और उनसे पता लगाया कि तारा ठीक किस समय में दिखाई दिया था और उनसे बोला कि जाके उस बालक का पता लगाओ और जब वह तुम्हें मिल जाए तो मुझे बताना, ताकि मैं जाकर उसे दंडवत करूं। लेकिन असल में उसका मकसद कुछ और ही था, जो हम आगे देख सकते हैं। इसके बाद फिर ज्योतिषी लोगों ने उस तारे का पीछा करते करते एक जगह पर पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने एक बालक को और उसकी माता को देखा और उन्होंने उसे दंडवत किया और उपहार दिए। बाद में उन्हें एक स्वप्न दिखाई दिया, जिसमें परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी कि हेरोदेस से नहीं मिले और वे दूसरे मार्ग से चले जाए। जिसके बाद ज्योतिषियों ने वैसा ही किया। जब यह बात हेरोदेस को पता चला, तब वह बहुत ही क्रोधित हुआ। लिखा है मत्ती अध्याय 2 उसका 16 में, जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बेतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। यहाँ हम देख सकते हैं कि हेरोदेस ने इतना कठोर कदम उठाया और यह कितना क्रूर था कि छोटे छोटे बच्चों को भी मरवा दिया। इस घटना से ही हम समझ सकते हैं कि उसके अंदर कितना दुष्टता, निर्दयता और क्रूरता भरा हुआ था। बाद में फिर उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद ही बालक यीशु को इस्राएल में यूसुफ द्वारा लाया गया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से इन 3 राजाओं ने अपने शासन काल में बुराइयां की और इनको इसका फल भी मिला, जो सभी दुष्ट का होता है। हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि लोग हमारा आदर करें और परमेश्वर हमारे कामों को देखकर खुश होए। तभी हम अपने जीवन की एक अच्छी गवाही को बना सकते हैं। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। हमारे और भी वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।